हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। होपफुली अच्छे होगे। अभी तो एग्ज़ाम टाइम हो रखा है, सबके एग्ज़ाम चल रहे हैं या किसी के होने वाले हैं। सो इसलिए मैं सोचा कि कुछ इजी वाले आपको इजी टर्म में आपको मैं कुछ वीडियोस बना के दे दूं ताकि आप रिवाइज कर पाओ आसानी से। उसको नोट डाउन कर दो आप लोग नोट्स में। ठीक है बच्चों, तो आज मैं बताने जा रहा हूँ रोटेशनल मोशन, जो काफ़ी डीप कॉन्सेप्ट की चीज़ें हैं। काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी इसमें समझने को। और इस कॉन्सेप्ट को आपको बिल्कुल लिख के चलना है बच्चों, आपको नोट डाउन करना है। और सिर्फ वीडियो देख करके पढ़ाई करो तो वो उतना इफेक्ट उसका अच्छा नहीं होता है। अगर आप उसको नोट डाउन करते जाओ तो आप चैप्टर में चैंपियन बन सकते हो। ठीक है बच्चों, लेट्स स्टार्ट रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन। तो बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ओके। तो हम लोगों ने अब तक किया है लीनियर मोशन, मतलब बॉडी इज मूविंग इन ए लाइन। अभी क्या करेंगे, बॉडी आइदर रोटेटिंग राइट और रिवॉल्विंग अबाउट इट्स ऑन एक्सिस और सम एक्सटर्नल एक्सिस। तो बच्चों हम लोग लीनियर जो हमने किया है उसी को हम लोग एंगुलर में ले जाने वाले हैं। तो एक लीनियर के लिए ऐसे लिख लो, दो कॉलम बना लेते हैं, लीनियर हो गया और इधर एंगुलर हो गया। ये जब हम लीनियर की बात करते हैं मीन्स मोशन इन ए लाइन, तो हम लोग क्या लिखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं, इधर ओमेगा नॉट से डिनोट करते हैं, डिनोशन है ये। और फाइनल वेलोसिटी v लिखते हैं, इधर क्या लिखते हैं, ओमेगा लिखते हैं। और अगर हम लोग इधर मास की बात करते हैं तो एक यहाँ नया टर्म आपको देखने को मिलेगा, सुनने को भी मिलेगा, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये मैं बताऊंगा आपको ये क्या चीज है। राइट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और जहां पर लीनियर एक्सेलरेशन होगा वहां एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। जहां फोर्स की बात होगी वहां पर टॉर्क की बात होगी। तो अगर हम लोग फार्मूला लिख लें, सपोज फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए, तो इसको अगर एंगुलर में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, क्योंकि m को रिप्लेस करते हैं हम लोग i से, a को रिप्लेस करते हैं अल्फा से। ठीक है बच्चों। और अगर काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं हम लोग हाफ m v स्क्वायर, तो एंगुलर में क्या लिखेंगे बच्चों, एंगुलर काइनेटिक एनर्जी हाफ i ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि m इज ऑलवेज रिप्लेस्ड बाय i, v इज ऑलवेज रिप्लेस्ड बाय ओमेगा। और कोई फॉर्मूला याद दिलाओ, जैसे लीनियर मोमेंटम लिखते हैं p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी राइट। तो एंगुलर मोमेंटम L से डिनोट करते हैं, मास की जगह I, v की जगह ओमेगा। इसमें एक फॉर्मूला और होता है, ये I का इस्तेमाल तब करते हैं बच्चों जो हमारे पास कोई डिफाइंड बॉडी हो, पॉइंट मास ना हो। जैसे कोई रॉड हो गया या कोई स्फीयर हो गया, कोन हो गया या डिस्क हो गया, कोई सर्कुलर रिंग हो गया, उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया I हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और I बेसिकली होता है समेशन ऑफ m इंटू आर का स्क्वायर। तो ये बेसिकली m है मास ऑफ द बॉडी और r स्क्वायर है जो बॉडी घूम रहा है किसी एक्सिस के अबाउट में राइट। वो डिस्टेंस है बॉडी से लेके एक्सिस का। मतलब मान लो ये कोई एक्सिस है और एक बॉल है जो ऐसे घूम रहा है चारों ओर, ये डिस्टेंस है यार, ये है मास, दिस इज वेलोसिटी। तो ये घूम रहा है ऐसे ऐसे। तो इस बॉडी की, इस पॉइंट मास की, या कोई भी बॉडी हो सकता है ये, उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर। लेकिन जब हम इसको सम करते हैं या इंटीग्रेट करते हैं किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए, तो हर एक बॉडी का अलग अलग होता है। वो मैं आपको एक लिस्ट बताऊंगा बाद में, फिलहाल आप नोट डाउन कर लो। एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है एम वी आर।
ये लगाते हैं किसी पॉइंट मास के लिए, आप लोग इसको कहीं पे लिख लो, पॉइंट मास, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूले हैं और भी आगे मिलेंगे, ये सब मेन फॉर्मूले हैं। इसको कह सकते हैं काइनेमैटिक्स इन एंगुलर मोशन, जैसे हमने काइनेमैटिक्स में किया था लीनियर मोशन में, सिमिलरली। तो ये हमारे को करना है। और हर एक बॉडी का जो मैं बोल रहा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो वो रॉड के लिए, स्फीयर के लिए, सर्कल के लिए, डिस्क के लिए, कोन के लिए, सबके लिए है, अलग अलग है। इसको आप लोग नोट डाउन करो बच्चों, फिर मैं बताता हूँ क्या करना है। तो मैं बच्चों बताने जा रहा हूं, हम लोग ने लीनियर मोमेंटम किया था, अभी मैं एंगुलर मोमेंटम बताने जा रहा हूं। एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम इज डिनोटेड बाय एल। हो सकता है अलग बुक में अलग आपको मिल जाए, लेकिन आपको मोस्टली एल ही मिलेगा। एल जहां मिलेगा हमें समझ जाना है एंगुलर मोमेंटम है। एल इज इक्वल टू सिंपली आई अल्फा, ठीक। अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो बच्चों मुझे क्या मिलेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, दिस वन। तो मुझे मिल जाएगा dl बाई डी टी इज इक्वल टू आई डी अल्फा बाई डी टी, सॉरी माई फॉल्ट, दिस इज आई ओमेगा। dl बाई डी टी इज इक्वल टू आई इंटू डी ओमेगा बाई डी टी, ठीक है बच्चों। तो जैसे हम लोग लीनियर मोशन में करते थे, dv बाई डी टी करते थे ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये हमें क्या मिलता था, ये हमें मिलता था लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक है बच्चों। लेकिन अभी हमारे पास क्या है, v की जगह ओमेगा है, सो डी ओमेगा बाई डी टी इज एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, आई अल्फा लिखूंगा, ठीक है बच्चों। तो हमारे को मिल गया dl बाई डी टी इज इक्वल टू आई अल्फा। तो आई अल्फा बेसिकली क्या होता है, टॉर्क होता है। जैसे फोर्स में होता था मास इनटू एक्सेलरेशन, मैं आपको बार बार लीनियर मोशन से रिलेट करके बता रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, जल्दी समझ में आ जाए। तो ये टॉर्क हो गया, ये फोर्स के इक्विवेलेंट था, m इंटू ए था, m की जगह आई आ गया, a की जगह अल्फा आ गया। अगर सपोज इफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, अगर ये टॉर्क जीरो हो जाए तो क्या मिलेगा मुझे, dl बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, और आई कैन से L इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मीन्स रेट ऑफ चेंज अगर जीरो है, मीन्स वो क्वांटिटी तो चेंज होगा ही नहीं, चेंज नहीं होगा। इससे क्या मतलब है, इसका मतलब है वो क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट है, सीधी सी बात है। यानी कि अगर टॉर्क जीरो हो जाए, कोई अगर बॉडी पे एक्सटर्नल टॉर्क अगर जीरो हो जाए, दैट मींस एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट और कंजर्व। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसको लिख सकते हैं हम लोग, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक। तो हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं बच्चों, इफ टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, देन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट और कंजर्व। ये आप लोग नोट डाउन कर लो, ठीक है। वीडियो को बार बार देखोगे वो नोट डाउन हो सकता है, कर लेना, क्योंकि ये एग्जाम, जब ये एग्जाम में आएगा व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो आपको ये पूरा चीज लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट के साथ, ठीक है बच्चों। बहुत बच्चे ये लिख के छोड़ देते हैं, स्टेटमेंट नहीं डालते हैं। बहुत बच्चे सीधे स्टेटमेंट ही डालते हैं, ये सब कुछ नहीं लिखते, ठीक है। तो मार्क्स लूज हो जाएंगे, भले एक दो मार्क्स का हो, लेकिन वो मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। सो स्टेटमेंट के साथ साथ आपको ये सब भी नोट डाउन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। इसको नोट डाउन करो।
हाँ बच्चों, अब देखते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, तो सपोज हमने एक रॉड का केस ले लिया, दिस इज द रॉड, ठीक, एंड दिस इज द एक्सिस पासिंग थ्रू द रॉड एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड, राइट, मिड पॉइंट से पास कर रहा है ये, मतलब ये L/2 और ये भी L/2, टोटल लेंथ इज L एंड मास इज कैपिटल M। तो अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो किसी भी पॉइंट मास के लिए क्या होता है, m इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। दिस इज द एक्सिस, ओमेगा से ये रोटेट कर सकता है ये बॉडी, राइट, इट कैन रोटेट लाइक दिस। यही अगर मैं रॉड ले लूं और एक्सिस में ऐसे को फिक्स कर दूं इसके अबाउट में, तो इट कैन रोटेट लाइक दिस, ठीक है, ऐसे ऐसे रोटेट कर सकता है। तो यहां पर एक छोटा सा पॉइंट मास मैं ले लेता हूं x डिस्टेंस पे dx, ऐसे x डिस्टेंस पे छोटा सा मास मैंने लिया है, एलिमेंटल मास बोलते हैं, वेरी स्मॉल मास। तो यहां पर मैं अब इस मास के लिए काम करूंगा और इस मास को अगर मैं इंटीग्रेट करके पूरा सम कर दूं, यानी इंटीग्रेट कर दूं, तो पूरे रॉड का मैं निकाल सकता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो फिलहाल मैं इसकी बात कर रहा हूं। देखो, मास लेंथ L के लिए मास कितना है हमारे पास, पूरा का पूरा कैपिटल M। यूनिट लेंथ के लिए कितना होगा, M/L। ये फिर dx लेंथ के लिए क्या होगा, M/L इंटू dx। दिस इज द मास ऑफ दिस स्मॉल पोर्शन, ठीक है। तो अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो क्या आएगा, ये जो छोटा सा मास आया है इसको आप नाम दे दो dm इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर, राइट। ये बेसिक फॉर्मूला समेशन, इंटीग्रेशन का मतलब भी होता है समेशन। तो इस छोटे से पॉइंट के लिए अगर मैं ले लूं और उसको सम करता जाऊं तो पूरे रॉड में मुझे मिल जाएगा, बिकॉज दिस रॉड इज मेड अप ऑफ स्मॉल मासेस ना, यहां भी dx है, यहां भी स्मॉल मास है, यहां भी स्मॉल मास है, सारे में स्मॉल मासेस है वहां पे। तो एक्स स्क्वायर हो गया और dm हो जाएगा M/L इंटू dx, ये वाला हो गया। अब ये जो x वैरी करेगा, कहां से कहां वैरी करेगा, मैं क्या करूंगा, हाफ रॉड के लिए निकाल लेता हूं और इंटू 2 कर दूंगा तो पूरे रॉड के लिए आ जाएगा, बिकॉज दिस पार्ट इज आइडेंटिकल टू दिस पार्ट, ठीक है। तो मैं हाफ के लिए काम कर लेता हूं, इंटू 2 कर दूंगा, पूरा रॉड का आ जाएगा। ये जो x वैरी करेगा 0 से L/2, इसकी वेरिएशन होगी 0 टू L/2। क्यों, क्योंकि ये मास अगर यहां पे आ जाए तो x0 लेना पड़ेगा मुझे, और यही मास अगर छोटा सा मास इस एंड पे आ जाए तो पूरी लेंथ होगी L/2, राइट। ये वैरी कर रहा है, रन कर रहा है स्ट्रिप। अब इसको सिंपल इंटीग्रेशन में करना है। मैं सारे बच्चों को 11th क्लास के बच्चों को कैलकुलस बता चुका हूँ, सिंपल इंटीग्रेशन मैंने बता चुका हूँ और डिफरेंशिएशन भी बता चुका हूँ। तो होपफुली आप वहां पे जाकर देख लो, फॉर्मूले बेसिक फॉर्मूले ही है, एक ही फॉर्मूला है और बहुत ज्यादा फॉर्मूले मैंने बताए भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है। दैट मीन्स M/L इसका होगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx का 0 टू L/2, ये वाला। तो एक्स स्क्वायर dx को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, मुझे आप बता दो, फॉर्मूला आपको याद होगा, दिस इज x³/3। ये होता है ना बेसिक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। बेसिक फॉर्मूला हम लोगों ने किया था इंटीग्रेशन में, साइड में लिख देता हूं शायद आपको याद ना हो तो। x इन dx ये होता है x⁻n+1 अपॉन n+1, ये होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ अपर लिमिट डाल देता हूं, M/L L/T³ अपॉन 3 माइनस 0। पहले अपर लिमिट डालते हैं, माइनस करके फिर लोअर लिमिट डालते हैं। सो आई वी कैन राइट इज M/L, ये हो जाएगा L³ और ये हो जाएगा 24, और कट्टुम कर दो तो क्या मिलेगा, mL²/24। तो mL²/24 तो हाफ रॉड का आया है। फुल रॉड का मुझे क्या मिलेगा,
फुल रॉड का मुझे मिल जाएगा 2i, नहीं तो मैंने i निकाला ना, 2i कर दो तो पूरा ये i फुल मिल जाएगा आपको, है ना। इस एक्सिस को नाम दे दो IC, मतलब सेंटर से पास कर रहा है तो आप IC लिख लो इसको, दैट इज बेटर। तो IC मुझे मिल जाएगा ml²/12। Moment of pressure of the rod passing through the center and perpendicular to the rod, ml²/12। आप लोग याद कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला हमारे पास है। तो डेरिवेशन हालांकि स्कूल में नहीं देंगे मुझे ऐसा लगता है, लेकिन दे भी दिया तो कोई बात नहीं ऐसा। बाकी सबके जो डेरिवेशन है वो कोर्स में है भी नहीं, ना हेमिस्फेरिकल शेल का है, ना सॉलिड स्फीयर का है, ना कोन का है, ना ही किसी स्क्वायर प्लेट का है, सर्कुलर प्लेट का है। तो आप सिर्फ फॉर्मूले लिख करके आप काम चला सकते हो। जेई में काम नहीं चलेगा, जेई के लिए आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आना चाहिए और ज़्यादा, ताकि हम लोग वो फॉर्मूला ड्राइव कर पाए। लेकिन आजकल ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो आपको रिजल्ट्स याद होने ज़्यादा जरूरी है, और स्कूल के हिसाब से भी अगर आप देखें तो आपको रिजल्ट फाइनल फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट्स इट। इसको नोट डाउन कर लो बच्चों, बाकी मैं और भी चीज़ें आपको बताऊंगा।